नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड यूपी जीआईसी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह सीरीज आगामी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से और यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आप सभी थंबनेल पर न जाते हुए जितने भी प्रश्नों को हमने हल कराया है उनको एक कॉपी बनाते हुए नोट करते जाइए। आप देखेंगे कि समय रहते आपके पास एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा जो कि आपके मनोबल को बढ़ाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम कम बात करते हुए चाहते हैं कि आप अधिक समझिए और समझते हुए सफलता तक पहुंचिए। तो हम पहुंच चुके हैं चर्चा करते करते प्रश्न नंबर 22 पर, जिसके अंतर्गत हम संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए प्रश्न पर आप सभी से बातचीत करेंगे। यदि ये प्रश्न 125-200 शब्दों में आ जाए तो आप इसको कैसे लिखेंगे। आज के प्रश्न के उत्तर को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रश्न किसी भी प्रवृत्ति पर आधारित हो सकता है, यानी कि जिन संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर हम चर्चा करेंगे हो सकता है कि जो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं वो इस प्रश्न में जुड़कर भी पूछी जा सकती हैं, यानी कि इस प्रश्न को मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है। लेकिन हम एक कॉमन उत्तर आप सभी के सामने रख रहे हैं ताकि संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों विशेषताओं से आप अच्छे से परिचित हो जाएं और अगर प्रश्न ऑन द स्पॉट बदलते हुए पैटर्न पर आ जाए तो भी आप उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उत्तर में कन्वर्ट करें। तो चलते हम देखते हैं कि इस प्रश्न की शुरुआत यानी उत्तर लिखने की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आपको करना है, अपने चिर परिचित अंदाज में करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक कथन से इसकी शुरुआत करना है, जो कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल के अंतर्गत प्रकरण 2 में निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा में इस बात को किया है कि अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन के माध्यम से ही संत काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां हैं उनका सूत्र शब्द आपके दिमाग में बैठ गया होगा। शुक्ल जी ने ये बात संकेतित किया है कि जितने भी संत महात्मा थे वो अशिक्षित या फिर निम्न श्रेणी से जुड़े हुए थे, निम्न जातियों से भी जुड़े हुए थे और अशिक्षित निम्न श्रेणी जाति से जुड़े होने के बाद जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार रहा है। जिस समाज से आते थे इन्होंने उसी अपने समाज पर बड़ा भारी उपकार किया। किस तरीके से किया? उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, अपने चिंतन के माध्यम से, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, बाह्य आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। तो देखिए, ये जो कथन हमने यहाँ पर आप सभी के सामने रखा है, यूं ही नहीं रखा है, बल्कि इस कथन के बहाने आपके दिमाग में कम से कम 4 से 5 प्रवृत्तियां आ गई होंगी। कि संत कवि जितने थे वो अशिक्षित थे और उनका एक वर्ग था और उन्होंने जिस वर्ग से जो कुछ प्राप्त किया था उसी वर्ग में सुधार करने का प्रयास किया और किन किन वजहों से उन्होंने इसको उठाने का प्रयास किया आप अच्छे से समझ गए होंगे। अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हुए अब आप लिखेंगे कि संत कवियों में कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास और अक्षर अनन्य आदि का नाम महत्वपूर्ण है। निर्गुण पंथ के ज्ञानाश्रयी शाखा के इन कवियों को धर्म सुधारक की उपाधि दी जाती है। तो आप देख रहे हैं कि शुरू में आपने अपने लेखनी के माध्यम से एग्जामिनर के सामने ये इंडिकेट कर दिया कि जिस प्रश्न का हम उत्तर देने जा रहे हैं एक कथन से ही
उसके सार तत्व को हम प्रस्तुत कर दे रहे हैं। लेकिन संत कवियों में अगर नाम लिया जाए तो वो कौन से कवि हो सकते हैं? मैंने यहाँ पर तमाम कवियों का नाम आपके सामने रखा हुआ है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर आधारित जितना भी उन्होंने भक्तिकाल प्रकरण 2 के अंतर्गत नामों को गिनाया है उनको रख दिया है। और आगे ये भी बताएंगे कि निर्गुण पंथ से इनका संबंध रहा है और ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत ये सभी कवि आते हैं और इनकी प्रवृत्तियों, इनके स्वभावगत रचनाओं के आधार पर इन्हें कभी कभी धर्म सुधारक की उपाधि दी जाती है। जैसे डॉक्टरेट की उपाधि होती है, उसी तरीके से समाज सुधारक, धर्म सुधारक इत्यादि उपाधियां दी जाती हैं। तो इनको धर्म सुधारक भी कहा जा सकता है। आप तमाम कवियों को पढ़े होंगे, तमाम धाराओं को पढ़े होंगे, शाखाओं को पढ़े होंगे, लेकिन उसमें इकलौती एक धारा है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसके कवियों को हम धर्म सुधारक के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों तथ्य आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कोटेशन से लेकर परिचय। अब आप अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे कि इनकी काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब एक एक पॉइंट करके आप काव्यगत विशेषताओं को लिखेंगे। क्योंकि हम संत कवियों पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन तमाम नामों को गिनाने के बाद भी हम देखते हैं कि प्रायः उत्तर लिखते समय कबीर का नाम या कबीर के दोहों का उल्लेख ज्यादा किया जाता है। यानी कि पूरा संत काव्य कबीर के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। यानी कि कबीर अपने युग को काफी प्रभावित करते हैं और जितने भी उनके समकालीन कवि थे वो कहीं न कहीं गौण से साबित हो जाते हैं। थोड़े से उनपे लोगों का कम ध्यान जाता है। जाहिर सी बात है कि हर देश काल वातावरण में कुछ ऐसे व्यक्तित्व निर्मित हो जाते हैं जिनके आसपास ही चीजें घूमती हैं। चाहे वो आप राजनीतिक तौर पर देखें, सामाजिक तौर पर देखें, धार्मिक तौर पर देखें, चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। कई बार आप देखते हैं कि नेता तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ ही का नाम केवल गूंजता है और बाकी नेता उनके आसपास में ही घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है कि जिन भी उदाहरणों का हम प्रयोग करेंगे वो कबीर के ही रहेंगे। आमतौर पर हो सकता है कि एग्जामिनर के मन में आए कि भाई आप तो संत काव्य पर लिख रहे हैं, तो क्यों बार बार कबीर का ही उल्लेख कर रहे हैं। उत्तर को देखने से यह लगेगा कि आप संत काव्य पर न लिखते हुए कबीर पर लिख रहे हैं। लेकिन चीजों को हमें याद भी करना है, अपने चीजों को तार्किक रूप में रखना भी है। तो अगर आपको कबीर के अलावा किसी अन्य कवि की पंक्तियां मिलती जुलती आती हैं, याद हैं, तो जरूर लिखिए। नहीं तो फिर कबीर के बहाने भी पूरे संत काव्य का विश्लेषण आप कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से सावधानी के लिए हमने बताया यहां पर। अब चलते हम प्रवृत्तियों पर एक एक करके बात करते हैं। अनुभवजन्य ज्ञान और दर्शन। जितने भी संत कवि थे वो निरक्षर थे। संत कवि सामान्यतः निरक्षर थे। वे अपने जीवन अनुभव और सत्संग से सीखते थे। वो हमारे जैसे, आप जैसे किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में नहीं पढ़े हुए थे। उन्होंने जो कुछ अपने जीवन से सीखा, अब वो अनुभव के माध्यम से सीखा और सत्संग में रहने से सीखा। अनुभवजन्य ज्ञान उन्होंने बहुत प्राप्त किया, क्योंकि वो इधर उधर घुमा करते थे और अनुभव को प्राप्त करते थे, अच्छे ग्रुप में रहा करते थे, तो उन्होंने वहां से बहुत कुछ सीखा। पहली प्रवृत्ति इनकी यही है कि निरक्षर होते हुए भी इन्होंने अपने जीवन अनुभव और सत्संग से सीखा। परंपरा से चली आ रही सिद्धोनाथों की हठयोग साधना, सूफियों के रहस्यवाद और अद्वैतवाद का प्रभाव उन पर दिखाई पड़ता है। यानी कि एक तरफ वो अपने जीवन अनुभव और सत्संग से चीजों को सीखते हैं, दूसरी तरफ जो परंपरा चली आ रही थी धर्म के प्रचार को लेकर, समाज में सुधार को लेकर, अचानक संत कवियों ने समाज सुधार या धर्म सुधार का बेड़ा नहीं उठाया, बल्कि उसके पहले इस तरीके की पृष्ठभूमि बन गई थी और आपके दिमाग में भी बन गई होगी, क्योंकि आप सिद्धनाथ साहित्य पर नोट्स तैयार कर लिए होंगे। उनकी विशेषताओं या प्रवृत्तियों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से आप पीछे जाइए और जरूर पढ़िए। जो नियमित विद्यार्थी हैं वो निश्चित तौर पर हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो पहली विशेषता संत कवियों की यही रही कि उनके पास अनुभवजन्य ज्ञान था।
प्रिय विद्यार्थियों, अनुभवजन्य ज्ञान बहुत ही एक तरीके से मैं बोलूं किसी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अनुभवजन्य ज्ञान तो उनको मिला और सत्संग के माध्यम से मिला, लेकिन कुछ जो परंपराएं चल रही थी उनकी जो उनके विरासत में उनको मिली, खासतौर से सिद्धों और नाथों की हठयोग साधना, उसका भी उन्होंने प्रभाव ग्रहण किया। सूफियों के रहस्यवाद को भी लिया और उस जमाने में अद्वैतवाद एक दर्शन था जो कि तमाम दार्शनिकों के केंद्र बिंदु में रहा। उसी का खंडन मंडन करते हुए अपने अन्य विचारों को उन्होंने दिया। इसको लेकर भी हमने दार्शनिक आधार, भक्ति काल के विकास में दार्शनिक आधारों का क्या रोल रहा है उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली। तो देखिए, ये 3 लाइन समझाने के लिए जरूरी था कि आप पीछे की वीडियोज को भी देखिए, तब आप अपने को जोड़ पाएंगे। तो आप पहली विशेषता लिखेंगे अनुभवजन्य ज्ञान और दर्शन। उसमें बताएंगे कि संत कवि सामान्यतः निरक्षर थे, वे अपने जीवन अनुभव और सत्संग से सीखते थे। परंपरा से चली आ रही सिद्धों नाथों की हठयोग साधना, सूफियों का रहस्यवाद या फिर अद्वैतवाद का प्रभाव उन पर दिखाई पड़ता है। और एक कोटेशन आप लिख देंगे। ये नहीं कि पूरा इतिहास लिखने के बाद आपने कोई प्रमाण के तौर पर बात नहीं लिखी। बिना कोटेशन के आपकी अच्छी मार्किंग नहीं की जा सकती, इसलिए कोटेशन लिखिए। एक ही लाइन लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए। आप लिखेंगे, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो ये देखिए सत्संग का प्रभाव है। आप सभी तो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि अच्छे ग्रुप की कितनी महत्ता होती है आपकी सफलता में। अगली विशेषता आप बताएंगे निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि ये संत कवि निर्गुण पंथ से जुड़े हुए थे, तो इन्होंने जिस ब्रह्म की बात की वो ब्रह्म निर्गुण था। यानी आप लिखेंगे कि संत कवियों का ब्रह्म निर्गुण, निराकार तथा अमूर्त है, वह गुणहीन नहीं गुणातीत है। यानी कि हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है किसको क्या कहा जाए, वो गुणातीत है, इन सभी गुणों से ऊपर है। ना उसके पास कोई गुण है जो बताया जा सकता है, न रूप है, न आकार है, वो इन सब से ऊपर है, केवल उसको अनुभूत किया जा सकता है। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है। अब पूछा जाए कि ऊपर वाला किस गुण का है, किस रूप का है, किस रंग का है, किस आकार का है, तो शायद हम उसको शब्दबद्ध कर पाए या कोई नाम दे पाए। तो निर्गुण संत जितने भी थे उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की प्रति आस्था रखा, उसको उन्होंने माना। आगे लिखेंगे, उन्होंने ब्रह्म को राम या हरि से संबोधित किया है। कभी राम कहा, कभी हरि कहा। साथ ही माया का खंडन भी किया, यानी कि ब्रह्म को पाने में बीच में बाधक के तौर पर माया भी आ जाती थी, उसका भी उन्होंने खंडन किया कि ब्रह्म को तभी आप पाएंगे जब आप माया से दूर रहेंगे। तो कुछ कोटेशन आप नोट कर लेंगे, यहां पर हमने 2 कोटेशन रखा हुआ है। पहला है, दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इस कोटेशन को भी आप दे सकते हैं। जबकि आपने माया की बात की है तो आप माया महाठगिनी हम जानी, तो इस कोटेशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगली प्रवृत्ति आप लिखेंगे, सतगुरु की महिमा का बखान। ठीक है, आप लिखेंगे इसमें संत कवियों के जीवन में सतगुरु का महत्व है। ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा और माया इत्यादि के बारे में जो कुछ जाना वह सतगुरु से ही संभव था। और कहा भी गया, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। तो यहाँ पर सच्चे गुरु की बात की गई और संत कवियों ने इसको भली भांति समझा है कि जीवन अनुभवजन्य ज्ञान हो सकता है, सत्संग अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर जीवन में सच्चा गुरु नहीं है तो शायद सब पे पानी फिर सकता है। आज जो कि आप सभी के लिए भी प्रासंगिक है। पढ़ने पढ़ाने वाले तमाम आपको मिलेंगे, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता जरूर होनी चाहिए कि सतगुरु की परख कर सकें। तो संत कवियों से आपको सीखना भी है। संत कवियों ने सतगुरु की महिमा का बखान किया और उन्होंने तमाम उन चीजों के बारे में बताया जो कि सतगुरु के माध्यम से ही संभव है। लिखने के लिए आप गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, ये भी लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं, पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं गुरु से संबंधित। हमने एक यहाँ पर
उदाहरण चुना उसको आपके सामने रख दिया है। अगली प्रवृत्ति आप लिखेंगे शास्त्रों का विरोध, प्रेम का समर्थन। संत कवि जो कि निरक्षर थे, जीवनानुभव जन्य ज्ञान से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उन्होंने वेदों और शास्त्रीय ज्ञान का खंडन किया। इसके बरक्स, इसके समानांतर उन्होंने लोक ज्ञान और प्रेम को महत्व दिया। उनका यही कहना था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो तमाम विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ इसको बड़ा आदर्श मानते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो देखिए, ये जो आप प्रेम समझते हैं वो वाला प्रेम नहीं है। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रेम कर रहे हैं। नॉर्मली पढ़ाई एक साधना के रूप में है, कम विद्यार्थियों का मन पढ़ने में लगता है, लेकिन अगर आप प्रेम से इसको पढ़ रहे हैं, अगर इस वीडियो को आप प्रेम से देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग को कहीं ना कहीं ये खटखटाने का प्रयास करेगा। वो जो दरवाजा बंद है जिसके वजह से आप सफलता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां तक पहुंचेंगे। तो संत कवियों ने कहा कि जो कुछ शास्त्र में लिखा हुआ है उसको हम उतना नहीं मानते हैं, हम मानते हैं लोक ज्ञान को और प्रेम को मानते हैं कि प्रेम एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से हम कुछ भी पा सकते हैं। तो आप सब भी इन प्रवृत्तियों से जरूर सीखिए। आगे की प्रवृत्ति है बाह्य आडंबरों का खंडन। उस जमाने में ये बहुत ही एक तरीके से ज्वलंत मुद्दे के तौर पर देखा जा सकता है, आज भी ये मुद्दा बना हुआ है अभी तक। संत कवियों ने तत्कालीन हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बाह्य आडंबरों का खुलकर खंडन किया। बाह्य आडंबर मतलब बाहरी जो दिखावा है, सब बाहरी दिखावा यही है, ठीक है। अंदर कुछ चल रहा है और बाहर कुछ है। नॉर्मली हम बाहर के चकाचौंध में फंसते हुए उसके तरफ आकर्षित होते हैं, बाद में पता चलता है कि तो कुछ और ही था। तो इन्होंने सामाजिक रूप से जो बाह्य आडंबर थे उसका विरोध किया और खुलकर विरोध किया। शायद कहा जा सकता है कि इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए थी। उस जमाने का भी जो शासन था, जो कह सकते हैं जो उस समय के शासक हुआ करते थे, वो भी इतने संवेदनशील नहीं थे। कबीर इत्यादि को भी सजा दी गई थी उस जमाने में भी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हार नहीं मानी। अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम धर्मों में जो भी के अंदर बाह्य आडंबर था उसका खुलकर खंडन किया। और खंडन उनका यूं ही नहीं था, उसके पीछे तर्क था, पैनापन था, तीखापन था। आक्रामक तरीके से अपनी बातों को कहा करते थे, खासतौर से नमाज को लेकर, मूर्ति पूजा को लेकर, तीर्थ स्थान को लेकर, तिलक और जीव हिंसा आदि की आलोचना की। सबसे बड़ा धर्म मानवता को बताया। उन्होंने सांप्रदायिकता का भी खंडन किया। इसको लिखने के बाद तमाम यहाँ पर हमने कोटेशन दिए हुए हैं, हर कोटेशन का कोई न कोई इसमें मतलब है। आप भी लिखेंगे कि काकर पाथर जोर के, मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। तो नॉर्मली हमने उन्हीं कथनों को यहाँ पर लिया हुआ है जो कि जल्दी से याद हो जाए, और आपने भी कभी लिखते समय इनका प्रयोग किया होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुस्लिम संप्रदाय को उन्होंने टारगेट किया, फिर उन्होंने हिंदू संप्रदाय को भी टारगेट करते हुए कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर पत्थर पूजने से ये मिल जाए तो मैं तो और कब्जा करने के लिए बड़ा पहाड़ पूज सकता हूं। हमें तो ये चाहिए कि जिस चक्की से पिसा हुआ आटा हम खाते हैं उसकी पूजा करें। तो कहीं ना कहीं जो लोक ज्ञान था और प्रेम, इन दोनों पर उनका बड़ा जोर था। और सांप्रदायिक जो भी विवाद हुआ करते थे, दंगे हुआ करते थे, या फिर जो नहीं होना चाहिए, सहिष्णु और सद्भावना का अभाव हुआ करता था, तो उन्होंने एक ही साथ दोनों संप्रदायों को डांटा भी, कहा अरे इन दोनों राह न पाई। कितना भी समझाते रहे लेकिन उन्होंने कहा ये सब सही रास्ते पर नहीं आएंगे। तो उस जमाने में जो भी बाह्य आडंबर था, जिसकी वजह से समाज में विषमता थी और बहुत ही अच्छा माहौल नहीं हुआ करता था, उसको लेकर भी संत कवियों ने कलम चलाई। हमने भले ही कबीर के यहाँ पर उद्धरणों को लिखा है, हमने शुरू में ही बता दिया कि ज्यादातर कबीर के उद्धरणों को हम लिखेंगे क्योंकि पूरा संत काव्य कबीर के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। आगे हम बात करते हैं, जो अगली प्रवृत्ति है वो है सामाजिक विषमताओं का खंडन। अधिकतर संत कवियों ने सामाजिक विषमताओं के दंश को झेला था। शुरू में एक कोटेशन में बताया गया कि निम्न श्रेणी से, कोई जुलाहा है, कोई नाई है, कोई
छोटी जाति का है, अछूत कह सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज के वर्ग के जाति के संत कवि थे और वो सब केवल मतलब कि धर्म सुधारने की बात नहीं कहा करते थे, बल्कि गृहस्थ जीवन को भी अपनाते हुए, अपने कामों को करते हुए भी, कोई मोची है, कोई नाई है, कोई धुन्ना है, इस टाइप से आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो सामाजिक विषमताओं, कहा जाता है कि जो जिन विषमताओं का दंश झेलता है वही उस चीज को ठीक से बता सकता है। जैसे मैं आप सभी को यहाँ पर जिस तन्मयता के साथ पढ़ाता हूँ और परीक्षाओं को लेकर एक प्रतियोगी शिक्षक के तौर पर आप सभी से चर्चा करता हूँ, क्योंकि हमने जो भी 7-8 साल के संघर्षों को देखा एज ए परीक्षार्थी के रूप में कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनको मैंने महसूस किया, उन दंशों को झेला है। न सिर्फ एज ए प्रतियोगी छात्र, बल्कि जो समाज में होता है कि लोगों की उम्मीद टूट जाती है कि पता नहीं ये अपने जीवन में सफल होगा कि नहीं होगा। मैं बार बार अपने विद्यार्थियों को बताता हूं कि गांव में 25 साल का व्यक्ति भी बूढ़े लोगों में गिना जाता है कि अब ये खत्म हो गया है, कुछ नहीं कर पाएगा। जो जो उस दंश को झेलता है, उसी की कलम, उसी की वाणी आक्रामक तरीके से अपनी बातों को कहती है। तो सामाजिक विषमताओं को लेकर संत कवियों ने भी अपनी आवाज को उठाया और उन्होंने कहा कि जन्म के स्थान पर कर्म की प्रधानता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जन्म जरूरी नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है कि कौन किस जाति धर्म में जन्म लेगा, लेकिन कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, कर्म के आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। शायद ये सभी जो भी डायरेक्ट भर्ती वाले प्रोफेसर हुआ करते हैं, जो इंटरव्यू इत्यादि में जाते हैं, वो इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। पढ़ाते तो हैं, मंचों पर बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन कर्म जो मेरिट है जिसको कहा जा सकता है, उस पर थोड़ा सा कम ध्यान रहता है। अब बीच बीच में जीवनानुभव भी जुड़ जा रहा है, आपको भटकना नहीं है, इससे जोड़कर मोटिवेट होकर आपको पढ़ना है, ताकि आपकी कलम जो है, जो बीच बीच में रुक जाया करती थी, वो अपने टारगेट को ध्यान में रखे कि भाई इस बार मेहनत नहीं किया तो ये वैकेंसी निकल जाएगी, अगर मेरा कोई गॉडफादर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बीच बीच में इन प्रश्नोत्तरों को समझते हुए मैं विद्यार्थियों को चाहता हूं कि जो वो आलस कर रहे थे, उस तंद्रा से, उस निद्रा से निकलें और अपने कॉपी कलम को उठाते हुए उत्तर लिखना शुरू करें। तो सामाजिक विषमताओं का खंडन करते हुए संत कवियों ने कहा कि जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए, और उनके अंदर गजब का आत्मविश्वास था। यही आत्मविश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए। संत कवियों ने आत्मविश्वास की प्रबलता पर जोर दिया। हालांकि स्त्रियों के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता, कुछ उनके अंदर कमियां भी थी। और किस तरीके से आत्मविश्वास की प्रबलता थी, उन्होंने कहा, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। हम घर जा रहा आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहो तासु का जो चले हमारे साथ। तो ये एक तरीके से कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि असली बात वही कर सकता है, तगड़ी बात वही कर सकता है, लगने वाली बात वही कर सकता है जो सही मायने में उन दंशों को झेला होगा और किसी का हित चाहता होगा। ठीक है, इसी तरीके से रैदास ने भी कहा कि वो अपने जाति को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मैं हूं। बहुत लोग अपनी जाति को छिपाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हूं इस तरीके का, और अपने कर्म पे मैं विश्वास करता हूं कि जिस कर्म में जिस जन्म तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन कर्म जो मैं कर रहा हूं वो अच्छे से करना चाहता हूं। तो इस टाइप से आप ये मानकर चलिए कि सामाजिक विषमताओं का खंडन यहाँ पर संत कवियों ने किया हुआ है। अगली प्रवृत्ति आप लिखेंगे, नाम स्मरण का महत्व। संत कवियों ने परंपरा से प्राप्त नाम स्मरण पर जोर दिया। सिद्धनाथ कवियों के में भी ये प्रवृत्ति पाई जाती थी, यहाँ पर भी नाम स्मरण को महत्व दिया गया। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जिम बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। तो इस नाम स्मरण को आपको कैसे अपने जीवन में कैसे उतारना है। आप कलम चलाते चलाते आपकी उंगली दर्द कर रही है, हाथ दर्द कर रहा है, याद करते करते सिर दर्द करना शुरू कर दे रहा है, लेकिन अगर आपने ठान लिया है, आप बार बार उस चीज को स्मरण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो चीज आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर सीखना हमें, हम साहित्य को पढ़ते पढ़ते कई बार निराश हो जाते हैं, लेकिन देखिए आप जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसको अगर लगाव के साथ पढ़ेंगे तो वो चीज आपको मिल ही जाएगी। तो अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिम बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। ये राम वो निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं, जिसकी चर्चा हमने दूसरी प्रवृत्ति के संदर्भ में की थी। रहस्यवाद संत कवियों की खास प्रवृत्ति रही है, क्योंकि कई चीजों को वो
खुलकर बोला करते थे, कई चीजों को वो मतलब छुपा कर भी बोलते थे। खासतौर से जब आत्मा परमात्मा की बात होती थी तब वहां पर रहस्यवाद दिखाई पड़ता है। रहस्यवाद भी अचानक नहीं आया, संत कवियों को रहस्यवाद में सिद्धनाथ कवियों से रहस्यवाद मिला था, विरासत के रूप में मिला था। आचार्य शुक्ल ने इनके रहस्यवाद को साधनात्मक रहस्यवाद माना है, यानी कि ये भी कठिनाई भरा रहा है, साधना से युक्त रहा है रहस्यवाद। और एक कुछ पंक्तियां हैं कि अवधू गगन मंड घर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजे, वंक नाली, ठीक है, वंक नाली रस पीजे, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर आप सुधार लीजिए, वंक नाली रस पीजे। तो एक तरीके से साधना यहाँ पर रहस्यवाद है, बस आपको नोट कर लेना है। आगे आप बताएंगे तमाम प्रवृत्तियों के बाद कि संत कवियों के दृष्टिकोण को लेकर बहस है कि वे कवि हैं, भक्त हैं या समाज सुधारक। इसके पहले आपने विद्यापति के संदर्भ में देखा कि लोगों ने माना कि वो आखिरकार क्या है, भक्त हैं कि श्रृंगारी हैं। यहाँ पर संत कवियों की रचनाओं को देखने से ये लगा कि ये कवि हैं, भक्त हैं या फिर समाज सुधारक हैं या धर्म सुधारक हैं, क्या है। इन्होंने बड़ी सहजता से अपने जीवनानुभव को व्यक्त किया है। इनकी भाषा भिन्न भिन्न स्थानों के शब्दों से निर्मित है, इसी कारण आलोचकों ने इन्हें सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कही। इनकी भाषा को लेकर संत कवियों का मानना था कि संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। इसीलिए उन्होंने अपनी भाषा को जैसे यहाँ पर सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी जो कहा गया है, आलोचकों द्वारा ये सकारात्मक रूप में नहीं कहा गया है, लेकिन संत कवियों को लगा कि भाई जो भाषा है वो तो बहता नीर है, उसमें तो कई शब्दों का मिश्रण रहेगा ही, उसमें पंजाबी का, राजस्थानी का, ब्रज, अवधी, जहां जहां उन्होंने जिन जिन जगहों को देखा वहां के शब्दों को ग्रहण कर लिया। तो इनकी भाषा को लेकर भी सवाल उठता रहा है। संत कवियों ने उलटबासी का प्रयोग किया, अंतः साधना की अनुभूतियों को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है, जैसे नैया विच नदिया डूबती जाए, ठीक है। नई नाव के, देखिए उलटबासी है, एकदम से उसका उल्टा अर्थ यहाँ पर आ रहा है, जो कि अंतः साधना की अनुभूतियों को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करने के लिए ऐसा कहना पड़ा। और जैसे बैल को लेकर भी कहा है, कंबल को लेकर भी इन लोगों ने कहा है। तो एक उदाहरण यहाँ पर नोट कर लीजिए कि अक्सर नदी में नाव डूब जाती है, लेकिन यहाँ पर जो नदी है वही नाव में डूब जा रही, उल्टी बात यहाँ पर कही जा रही, इसीलिए इसको बोलते हैं उलटबासी। संत कवियों का काव्य मुक्तकों के रूप में उपलब्ध है। इन्होंने दोहा, शबद, रमैनी और फाग का प्रयोग किया है। तो एक जो इनकी शैली थी, शिल्प शैली, उसको लेकर भी हमने इस पूरे स्लाइड में आप सभी से चर्चा कर ली कि उनकी भाषा क्या रही। प्रतीकों के तौर पर जब वो अपनी प्रस्तुति देते थे तो किस तरीके से उलटबासियों का प्रयोग करते थे, इसके बाद किन किन छंदों का प्रयोग उन्होंने किया हुआ है। तो इस तरीके से पूरा आप देख रहे हैं कि आपके दिमाग में संत काव्य की प्रवृत्ति बैठ गई होगी। अंत में आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संत कवियों ने अपने जीवनानुभव, साधना, सामाजिक चेतना, प्रगतिशीलता के माध्यम से सहिष्णु और समतामूलक समाज के निर्माण की बात की है। उनका दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है। कई बार सवाल आता है कि कबीर आधुनिक है, तर्क संगत इसकी समीक्षा कीजिए, या फिर कबीर की प्रगतिशील चेतना, या फिर समाज सुधारक के रूप में कबीर। तो हमने शुरू में कहा कि आज की एक एक प्रवृत्ति प्रश्न के तौर पर पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, खासतौर से जो प्रगतिशील वाला एंगल है उसके दृष्टिकोण से आप ध्यान रख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। उसके हिसाब से 125-200 शब्दों के हिसाब से आप जरूर परीक्षा में लिख लेंगे। हो सकता है कि शब्द थोड़े से ज्यादा हो जा रहे हो, 50-100 शब्द ज्यादा हो जा रहे हो, लेकिन एग्जाम में कई बार कुछ पॉइंट भूल जाते हैं, लेकिन कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ही एकदम से नाप नाप के 125 और 200 बनाना शुरू करूंगा तो फिर आप जब एग्जाम में जाएंगे तो और भी आंसर बहुत छोटा होने लगेगा, और फिर बाद में पता चलेगा कि अगर कोई बेहतरीन कॉपी एग्जामिनर को दिखाई देती है तो अन्य लोगों का एकदम से कॉमन तरीके से मूल्यांकन होने लगेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस जब हम कर रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा शब्दों का 10-20 शब्दों का ज्यादा ही कर लेते हैं। ये तो निश्चित है कि एग्जाम में जाएंगे कुछ कुछ पॉइंट भूल भी जाएंगे, तो ये मनुष्य का स्वभाव है, आपको घबराना नहीं। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।
और हम ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उनके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। आपको इसका लाभ मिलेगा, आप विश्वास बना के रखिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।